गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लेसन नंबर 3 का 7वां टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बीज का परिवर्धन। हमने भ्रूणपोष के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तीनों प्रकार के भ्रूणपोष पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे बीज के परिवर्धन के बारे में। ठीक है, तो जब द्विनिषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का परिवर्धन होता है और यहाँ बीज का भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बीज का परिवर्तन किस प्रकार होगा, बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको यह पता होगा कि सबसे पहले ये भाग होता है, ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय। और अंडाशय में क्या लगा रहता है, बीजांड लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बीजांड। अंडाशय से क्या बनता है, फल। क्या बनता है, फल। जबकि बीजांड से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। बीजांड से किसका निर्माण होता है, बीज। अब यहाँ बीज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बीज का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो इस बीजांड के अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है कि बीज में परिवर्तन होते हैं। तो क्या क्या बनेगा, ये मान लीजिए बीजांड है। ठीक है, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो जैसे ही बीज का परिपक्वन होता है तो इस बीजांड व्रंत से, ये क्या कहलाता है, बीजांड व्रंत, इससे क्या बनता है, बीज व्रंत का निर्माण होता है। जैसे आप कभी मटर देखते हो, इस मटर में बीज इस प्रकार से लगे रहते हैं, तो ये तो क्या हो गया है, बीज, और ये क्या हो गया, बीज व्रंत। तो जो बीज व्रंत बनता है वो किससे बनता है, बीजांड व्रंत से बनता है। ये तो पहला परिवर्तन हो गया। फिर यहाँ पर नाभिका हाइलम थी, वहाँ पर बीज में कोई धब्बे के रूप में पाया जाता है, यानी हल्का धब्बा बन सकता है। तो हाइलम की जगह बीज पर क्या बन जाता है, धब्बा या छोटा धब्बे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, फिर बच गया कौन सा भाग, ये अध्यावरण। इसको अपन क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण से क्या बनेगा, बीज का आवरण। बीज का आवरण, टेस्टा और टेगमेन, जो बीज के आवरण हैं उनसे किसका निर्माण होता है, टेस्टा और टेगमेन। बाहरी आवरण को टेस्टा कहते हैं और आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं, टेगमेन। तो बाह्य अध्यावरण, ये जो बाहर की तरफ है वो क्या बनाता है, टेस्टा बनाता है, और जबकि आंतरिक अंदर की तरफ है अध्यावरण, वो क्या बनाता है, टेगमेन का निर्माण करता है। तो अध्यावरण है उससे बीजावरण का निर्माण होता है, यानी बीज के ऊपर जो आवरण है, चने देखते हो, चने के ऊपर बाहर के जो आवरण है वो अध्यावरण से निर्मित होता है। तो बीज का आवरण है वो किससे बनता है, अध्यावरण से बनता है, और बाहर का आवरण टेस्टा कहलाता है और आंतरिक आवरण क्या कहलाता है, टेगमेन कहलाता है। ठीक है, तो आपको मैंने अलग अलग बता दिया कि सबसे पहले बीजांड व्रंत से बीज व्रंत, दूसरा नाभिका है उसमें बीज पर धब्बे रह जाते हैं, फिर अध्यावरण है उससे क्या बनते हैं, बीज का आवरण भी बन जाता है। ठीक है, और बीज के आवरण में टेस्टा, दूसरा कौन सा हो गया, टेगमेन। अब आपको पता है अंदर की तरफ क्या रहता है, यहाँ पर पहले कौन सी थी, 3 कोशिका थी, निषेचन के बाद में वो भी तीनों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। दोनों सहायक कोशिका है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, भ्रूण सुरक्षित रहता है और उसको पोषण कौन प्रदान करता है, भ्रूणपोष प्रदान करता है। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और बीज का क्या होता है, परिवर्धन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीज के परिवर्तन के बाद में यहाँ पर कौन कौन से पार्ट किस प्रकार से डिवाइड रहते हैं। तो देखिए, हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं बीज परिवर्तन में ही एरिल, कैरेंकल, और उसके बाद में है तीसरा ओपरकुलम। ठीक है, तीनों की बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये कुछ परिपक्व बीज होते हैं, उनमें भ्रूणपोष के चारों तरफ क्या पाई जाती है, पतली परत के रूप में खाद्य संचित रहता है। यानी ये भ्रूण जो बीजांड है उसके अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूणपोष, उसके चारों तरफ एक पतली परत पाई जाएगी खाद्य के रूप में, जिसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं।
क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष, जो किस में होती है, काली मिर्च में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, एरिल और कैरेंकल में क्या अंतर है। पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है, एरिल और कैरेंकल में क्या अंतर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए आप, एरिल, दूसरा कौन सा है, कैरेंकल। एरिल क्या हो, देखिए कुछ बीजांड में उनके चारों तरफ, बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, यानी इस बीजांड के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, एक आवरण पाया जाएगा, मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल। और लीची में खाने योग्य भाग, लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिल होता है। तो परिभाषा क्या होगी, बीजांड के चारों तरफ एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एरिल। लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिल। फिर उसके बाद भी बात करेंगे अपन कौन सा, कैरेंकल। कैरेंकल क्या होता है, तो यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में, कौन से कुल में, यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं उनके बीजांड द्वार के सामने वाला भाग कौन सा है, बीजांड द्वार, वहाँ पर सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कैरेंकल कहते हैं। और एग्जाम्पल किसमें, अरंड में पाया जाता है। तो दोनों में अंतर क्या हो गया, पहले एरिल की क्या डिफिनेशन हो गई कि बीजांड के चारों तरफ मांसल आवरण पाया जाता है, जो क्या कहलाता है, एरिल। और लीची में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरिल। दूसरा कैरेंकल क्या बताओगे, बीजांड है उसमें बीजांड द्वार के पर कौन से कुल के सदस्यों में, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाएगी। कौन से रंग की, सफ़ेद रंग की संरचना पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कैरेंकल। और किस में होती है ये, अरंड में। तीसरा ओपर्कुलम क्या होता है, तीनों हो गए, एरिल, कैरेंकल, तीसरा कौन सा है, ओपर्कुलम। तो एक बीज पत्री होते हैं, कौन से प्लांट, एक बीज पत्री प्लांट, उनके बीजांड में जो यहाँ कौन से क्या बोलते हैं इसको, बीजांड द्वार, वहाँ पर कौन सी संरचना पाई जाती है, पलगनुमा। देखो क्या डिफरेंस है, यहाँ तो सफ़ेद रंग की संरचना, जबकि यहाँ पर कौन संरचना पाई जाएगी, पलगनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ओपर्कुलम कहते हैं। तो ये किस में पाई जाएगी, एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें अगर पलगनुमा संरचना पाई जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ओपर्कुलम कहते हैं। तो तीनों ध्यान से देखना, एरिल खाने योग्य भाग है लीची में, एरिल, कैरेंकल यूफोर्बिएसी कुल के सामने बीजांड द्वार है, वहाँ पर सफ़ेद रंग की संरचना कैरेंकल, और एक बीजपत्रियों में बीजांड द्वार के सामने प्लगनुमा संरचना है, उसे ओपर्कुलम कहा जाता है। अब यहाँ पढ़ेंगे भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीजों के प्रकार, जो आपने जूनियर में भी पढ़े थे और दोबारा अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहले बीज होते हैं अभ्रूणपोषी बीज। पहले कौन से होते हैं, अभ्रूणपोषी बीज, और दूसरे पढ़ेंगे अपन भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी, तो देखिए इसकी क्या परिभाषा होगी, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है, जब भ्रूण का क्या होता है, परिवर्तन, उस समय अगर संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है, तो वो बीज कौन से कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। जैसे चना, ठीक है, मटर, मूंगफली आदि कौन से कहलाते हैं, आदि बीज है वो कौन से कहलाते हैं, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, भ्रूणपोषी। सेम यही डेफिनेशन लेनी है, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो उस समय संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता है, संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग यूज नहीं किया जाता है, कुछ शेष रह जाता है, यानी पूरा काम में नहीं लिया गया, कुछ शेष रह जाता है, तो वो कौन से बीज कहलाते हैं, भ्रूणपोषी। और ये एक बीजपत्री है, उन बीजों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे चावल है,
गेहूं है, बाजरा है आदि। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। अभ्रूणपोषी पूछे, भ्रूणपोषी पूछे या परिभ्रूणपोषी पूछे। अभ्रूणपोषी जब भ्रूण प्रवर्धन के समय पूरा भ्रूणपोष उपयोग कर लिया गया, अभ्रूणपोषी बीज चना, मूंगफली, मटर ये। भ्रूणपोषी में अगर संपूर्ण भ्रूणपोष का उपयोग नहीं लिया गया, कुछ शेष रह जाता है तो भ्रूणपोषी बीज चावल, गेहूं, बाजरा। और परिभ्रूणपोषी अगर भ्रूणपोष में एक पतली परत पाई जाती है खाद्य के रूप में, उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रूणपोषी, जैसे काली मिर्च। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं कि एक बीज पर अभ्रूणपोषी बीज या भ्रूणपोषी बीज के कोई उदाहरण लिखिए। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो देखिए। उसके बाद में आपका ये चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट। इसमें अपन बात करते हैं फल के विकास के बारे में। फल के विकास की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अंडाशय भाग है, उससे किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अंडाशय से किसका निर्माण हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो यदि अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उस फल को क्या कहते हैं? वास्तविक फल या ट्रू फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। तो अंडाशय से यदि फल का निर्माण हो रहा है तो ऐसे फल कौन से फल कहलाते हैं? वास्तविक फल कहलाते हैं। जैसे आम। आम कौन सा फल है? वास्तविक फल। अब दूसरा कौन सा होता है? अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? आभासी या कूट फल कहते हैं, जो पहले ही पढ़ा था आपने। तो अंडाशय से बने हुए फल को वास्तविक सत्य फल, जैसे आम है। फिर अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है, अंडाशय से न होकर अन्य भाग से होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आभासी या कूट फल। एग्जाम्पल है सेब। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? सेब को आभासी फल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सेब का जो निर्माण है या सेब फल का निर्माण है वो किससे होता है? पुष्पासन से होता है। याद रखना, सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से। और पुष्पासन अंडाशय नहीं है, तो अंडाशय के अलावा किससे बना? पुष्पासन से। इसलिए इसको आभासी या कूट फल कहा जाता है। अब अनिषेक फलन क्या होता है? अगर बिना निषेचन के किसका निर्माण होता है? फल का, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। और बनने वाले फल है उस क्रिया को, फल को क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन फल बना, इस क्रिया को अनिषेक जनन, और बनने वाले फल को अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, और अनिषेक जनन की क्रिया है, जैसे अंगूर है उसमें भी अनिषेक जनन की क्रिया होती है। बिना निषेचन किसका निर्माण होता है? फल का। केला देख लीजिए आप, इसमें भी अनिषेक जनन पाया जाता है। और आजकल विशेष प्रकार के जैसे NaA है, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा है जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, उनकी सहायता से भी कौन सी क्रिया प्रेरित की जाती है? अनिषेक फलन। यानी NaA, नैफ्थेलिक एसिटिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इनकी सहायता से कौन सी क्रिया प्रेरित की जाती है? अनिषेक फलन की क्रिया प्रेरित की जाती है। अर्थात बिना बीज वाले फलों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब छोटा टॉपिक रह गया है कि इसमें अपन पढ़ेंगे
जो लास्ट टॉपिक है अपना शायद पीडी एकांतरण, छोटा सा टॉपिक है पीडी एकांतरण, जो बताया भी था मैंने पहले। पादप की 2n अवस्था के बाद n अवस्था और n अवस्था के बाद में वापस 2n अवस्था, ये लगातार चलती रहती है। पादप में द्विगुणित के बाद में अगुणित, अगुणित के बाद में द्विगुणित, ये अवस्था लगातार चलती रहती है क्रमबद्ध रूप से। उसे क्या कहा जाता है? पीडी एकांतरण। क्या कहा जाता है? पीडी। तो आवर्त पीजी प्लांट होते हैं, उनके अंदर द्विगुणित के बाद में अगुणित, अगुणित के बाद में द्विगुणित अवस्था लगातार चलती रहती है, जिसे क्या कहा जाता है? पीडी एकांतरण कहा जाता है। ठीक है, ये अपना चैप्टर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। और आज के टॉपिक से सॉरी क्वेश्चन मैंने नहीं किया, वो क्वेश्चन देखिए। और पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा करना है आपको? पहला है एरिल और कैरेंकल में अंतर बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ठीक है, दो क्वेश्चन दिए मैंने, एरिल और कैरेंकल में अंतर बताइए, दूसरा सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन का उत्तर लिखने के बाद में फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। अभी तक सभी बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया है, तो बिल्कुल ध्यान दे के जो भी वीडियो देखे, अपने क्लास के जो बच्चे हैं वो वीडियो देखे, वो उत्तर लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ठीक है, थैंक यू।